तो हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके YouTube चैनल नेक्स्ट लेवल क्लासेस बूंदी में आपका स्वागत है। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से कर रहे होंगे। तो आज हम अपनी कला संस्कृति की एक क्लास लेके आए हैं। कला संस्कृति की जो क्लास लेके आए हैं वो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो ये क्लास है इससे आपके एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चन आपको अवश्य देखने को मिलेंगे और आपको यहाँ से क्वेश्चन भी मिलेंगे। जो आपके क्वेश्चन मिलेंगे ये आपके चतुश्रेणी एग्ज़ाम के लिए और जो हाई कोर्ट की जो भर्ती है चतुश्रेणी वाली उसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। कौन सी? हाई कोर्ट की जो भर्ती है आपकी उसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज के हम इसमें टॉप 30 क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, कीर्ति स्तंभ व विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़, राजगढ़, जोधपुर, बाड़मेर। कहाँ स्थित है आपका? कहाँ है आपका कीर्ति स्तंभ व विजय स्तंभ? कहाँ स्थित है आपका? तो सर जी ये कहाँ हो जाएगा आपका? चित्तौड़गढ़ में। कहाँ हो जाएगा? पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा सर जी? बिल्कुल सही हो जाएगा। क्योंकि पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि दर्रा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? अजमेर, कोटा, अलवर, सवाईमाधोपुर। सवाईमाधोपुर पता है आपको कौन सा है? रणथंभौर। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ये आपको पता है। अलवर में सरिस्का है। सरिस्का है। जो आपका दर्रा है, दर्रा कहाँ है आपका सर जी? कोटा में। क्या हो जाएगा? ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। जो दर्रा जो वन्यजीव अभ्यारण्य आपका एक कोटा में स्थित है। कहाँ है सर जी? कोटा में स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है, महाराणा कुंभा के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत में किन राजवंशों का शासन था? यानी महाराणा कुंभा के समय जो दिल्ली था, दिल्ली पे किसका शासनकाल था? दिल्ली पे कौन शासन कर रहे थे? दास खिलजी वंश था, तुगलक शहीद वंश था, सैयद लोधी वंश था, लोधी मुगल वंश था। तो महाराणा कुंभा था। महाराणा कुंभा के समय आपने देखा होगा जो लोधी वंश था, लोधी वंश का जो प्रचलन बहुत ज़्यादा था। तो ऑप्शन से क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन से क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 है, सुवटिया गीत का संबंध किससे है? यानी सुवटिया गीत किससे संबंधित हैं? ग्रास्या स्त्री से, सती स्त्री से, भील स्त्री से, वीरांगना स्त्री से। देखिए जो आपका सुवटिया गीत है ना, ये अधिकतर जो भील जनजाति की जो स्त्रियाँ होती हैं ना उनके द्वारा गाया जाता है। तो ये ऑप्शन से किया जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये आदिवासी महिलाओं के द्वारा ज़्यादा गाया जाता है। किसी द्वारा? आदिवासी जो महिलाएँ होती है, आदिवासी महिला है, उनके द्वारा गाया जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि किस दुर्ग को यूनेस्को की विश्व विरासत में घोषित नहीं किया गया है? देखिए 2013 में 6 दुर्गों को, इनको 6 दुर्गों को विरासत में शामिल किया गया था, जिसमें थे आम, गाजर, चीकू। ये क्या है आपकी इसकी ट्रिक है। अब देखिए आ से आमेर, गागरों, जैसलमेर, रणथंभौर, चित्तौड़गढ़ और कुंभलगढ़। अब देखिए इसमें कौन सा नहीं है आपका? जैसलमेर आ गया, गागरों आ गया, आमेर आ गया। कौन सा नहीं आया सर जी? मांडलगढ़। क्या नहीं आया सर जी? मांडलगढ़ हमारा नहीं आया है। और आपको बता दूं मांडलगढ़ में किसकी छतरी है? राणा सांगा की। किसकी छतरी है? राणा सांगा की छतरी है। पता ही होगा आपको। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान की अब्रक नगरी किसे कहा जाता है? भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, कोटा, उदयपुर। इसको देखिए कोटा को कहा जाता है वैभव नगरी। वैभव नगरी, इसे झीलों की नगरी और देखिए चित्तौड़गढ़ गौरवशाली नगरी किसे कहा जाता है? गौरवशाली नगरी किसे कहा जाता है आपकी? चित्तौड़गढ़ को। और आप अब अब्रक नगरी किसे कहा जाता है? कि भीलवाड़ा क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल हो जाएगा। क्योंकि सर्वाधिक अब्रक कहाँ निकलती है आपकी? सर्वाधिक अब्रक कहाँ निकलती है आपकी? भीलवाड़ा में। और अब्रक को क्या कहा जाता है सर जी? इसको कहा जाता है माइका। क्या बोला जाता है? माइका बोला जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 7 है, देवर भाभी की होली का आयोजन किस जिले में किया जाता है? अजमेर, बाड़मेर, बीकानेर, पाली। जो देवर भाभी की होली ये खेली जाती है आपकी भिनाई में।
किसमें, भिनाई में। और आपको पता है भिनाई कहाँ है सर जी, भिनाई आपका स्थित है अजमेर में। कहाँ है सर जी, हमारा अजमेर में स्थित है। पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक कर देना। और ये वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में बता देना कमेंट करके। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा कि बरदर्रा राजस्थान के कौन से ज़िले में अवस्थित है। भरतपुर, बांसवाड़ा, अजमेर, भरतपुर। जो अधिकतर दर्रे है ना, दर्रे आपको पाली, अजमेर, मेवाड़, इन क्षेत्रों में अधिकतर आपको दर्रे देखने को मिलेंगे। जो आपका बरदर्रा है ना, ये आपका कहाँ है सर जी, अजमेर में स्थित है। कहाँ है सर जी, हमारा अजमेर में स्थित है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा 9वां क्वेश्चन है, प्राचीन तांत्रिक शक्तिपीठ सुंदा माता का मंदिर कहाँ स्थित है। जालोर, जोधपुर, झुंझुनू, सीकर। आपको अब देखिए, जो आपकी सुंडा माता है, सुंडा माता प्रथम रूप है, राजस्थान का प्रथम रूप है। किसका, राजस्थान का प्रथम रोप वे कहाँ बनाया गया था सर जी, सुंडा माता के मंदिर में। कब बनाया गया था, 2006 में। कब बनाया गया, 2006 में। याद रखना है आपको ये। जो आपकी सुंडा माता है, सुंडा माता कहाँ स्थित है आपकी सर जी, जालोर में स्थित है। कहाँ है, पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही हो जाएगा। और आपको ये पता होगा जालोर का जो सांचौर है, सांचौर कैसे जी, सांचौर है जिसे राजस्थान का पंजाब कहा जाता है। क्या जाता है, राजस्थान का पंजाब कहा जाता है। क्या कहा है सर जी, राजस्थान का पंजाब कहा जाता है। ये याद रख लेना है आपको। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा कि आशापुरा माता किस वंश की कुल देवी है। किस वंश की कुल देवी थी आशापुरा माता, चौहान की, राठौड़ की, खींची की, गुहिल की। कौन सी हो जाएगी आपकी, कमेंट बॉक्स में उत्तर दो इसका। बताओ बताओ जल्दी से कमेंट कर दो। जितने बच्चे देख रहे हैं कमेंट कर देना। देखिए कौन सी हो जाएगी सर जी, चौहानों की हो जाएगी। क्या हो जाएगी, चौहानों की। यानी ऑप्शन एक जगह वो बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है, गुलाबी संगमरमर का खनन क्षेत्र है बाबरमल, केसरिया, डूंगरपुर, कुमारी। क्या आपका गुलाबी संगमरमर कहाँ निकलता है। तो आपका गुलाबी संगमरमर निकलता है आपका भाबरमल। कहाँ निकलता है सर जी, भाबरमल में। क्या हो जाएगा, भाबरमल। और इस क्वेश्चन को भी स्टार लगाना है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के चांस ज़्यादा है। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, वह बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर क्वेश्चन 12 है हमारा कि भारत में लिग्नाइट भंडारों की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। लिग्नाइट, लिग्नाइट की दृष्टि से भारत में राजस्थान का दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है। तो आप अब ऑप्शन बी क्या हो जाएगा सर जी, हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा, गलीचे कहाँ के प्रसिद्ध हैं। जयपुर अजमेर के, जयपुर बीकानेर के, बीकानेर बाड़मेर के, अलवर अजमेर के। गलीचे आपके जयपुर के प्रसिद्ध है। जयपुर के साथ साथ कहाँ के प्रसिद्ध है सर जी, जयपुर के साथ साथ बीकानेर के प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा कि अजरक एवं मलेर प्रिंट है, ये कहाँ की प्रसिद्ध है आपकी, बाड़मेर की, जोधपुर की, बीकानेर की, जयपुर की। जो आपकी अजरक और मलेर प्रिंट है ये आपकी कहाँ की है, बाड़मेर की है। कहाँ की सर जी, ऑप्शन क्या जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। आपकी जो बाड़मेर की है ना, अजरक प्रिंट और मलेर प्रिंट आपकी बाड़मेर की प्रसिद्ध है। और इसी के साथ बता दूं जयपुर की कौन सी है सर जी, सांगानेर प्रिंट है। कौन सी सर जी, सांगानेर प्रिंट है। कौन सी, सांगानेर प्रिंट। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है, राजस्थान में किस जिले में छबड़ा तापीय ऊर्जा केंद्र स्थित है। कोटा, बारां, झालावाड़, सवाई माधोपुर। देखिए आपका जो कोटा में कौन सा है, कोटा सर जी राउत भाटा में परमाणु संयंत्र है, परमाणु संयंत्र है। और आपका जो छबड़ा तापीय ऊर्जा संयंत्र है गैस से संबंधित है। किससे सर जी, गैस से संबंधित है। और ये आपका 12 में स्थित है। कहाँ है सर जी, 12 में स्थित। तो ऑप्शन बी क्या होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना में कौन सी लिफ्ट नहर सर्वाधिक लंबी है। डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर, चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर, कौरजन लिफ्ट नहर, वीर तेजाजी लिफ्ट नहर। तो आपकी जो इंदिरा गांधी नहर है ये पश्चिमी राजस्थान के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पश्चिमी राजस्थान के बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो आपका शेखावाटी क्षेत्र है,
शेखावाटी क्षेत्र के जो जिले हैं उनके लिए जल उपलब्ध करवाती है पीने के लिए। किसके लिए जल उपलब्ध करवाती है? और पश्चिमी राजस्थान के लिए क्या करती है? सिंचाई के लिए जल उपलब्ध करवाती है। हो जाएगा। तो आपकी इंदिरा गांधी की सबसे बड़ी लिफ्ट नहर कौन सी है सर जी? वो है कवरसेन। क्या हो जाएगी? कवरसेन। ऑप्शन सी हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा 17 क्वेश्चन है, राजस्थान में चावल सर्वाधिक उत्पादक जिला कौन सा है? सवाईमाधोपुर, बूंदी, गंगानगर, हनुमानगढ़। देखिए 2024 के अनुसार सर्वाधिक कहाँ होता था? बूंदी में होता था। और आपका गंगानगर में कहाँ होता है? किन्नू की खेती कहाँ की जाती है सर जी? गंगानगर में की जाती है। और इसे राजस्थान का अन्नागार भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? राजस्थान का अन्नागार भी कहा जाता है। और देखिए जो आपका चावल सर्वाधिक उत्पादकता है ना, वो कहाँ की है सर जी? हनुमानगढ़ की है। कहाँ की है? हनुमानगढ़ की है। किंतु उत्पादन कहाँ किया जाता है? सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है आपका बूंदी में। कहाँ किया जाता है? बूंदी में किया जाता है सर जी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा, सुकली अथवा सीपू नदी किसकी सहायक नदी है? लूणी, साबरमती, पश्चिम बनास और माही। कौन सी हो जाएगी आपकी? जो साबरमती नदी है गुजरात की सहायक नदी है। गुजरात की महत्वपूर्ण नदी है। इसी के पास में आपको देखने को मिलेगा कि जो आपका साबरमती आश्रम है वो भी कहाँ है आपका? इसी किनारे बसा हुआ है। कहाँ बसा हुआ है? साबरमती नदी के किनारे। देखिए जो आपकी सुकली है सीपू नदी है किसकी सहायक है? पश्चिमी बनास की। तो ऑप्शन से क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1900 क्वेश्चन है, अजमेर की आना सागर झील में किस नदी का पानी आता है? जैसे ये झील है, अब इस झील में क्या होता है? इधर से आपकी कौन सी नदी आती है सर जी? बांडी नदी आता है। कौन सी? बांडी नदी आती है। और बांडी नदी का जल इसमें गिरता है। तो आपकी कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बांडी नदी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, किस त्योहार पर दूध और दही का सेवन नहीं किया जाता है? कौन सा त्योहार है जिसके समय पर दूध और दही का सेवन नहीं किया जाता? उपचट पे, बूढ़ी तीज, हल षष्ठमी, गोगा नवमी। जो बूढ़ी तीज है आपकी ये बूंदी में मनाई जाती है, बूंदी में। और इसी को कजली तीज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कजली तीज कहा जाता है। और यह भादवे में, किसमें? भाद्रपद में मनाई जाती है। किसमें? भाद्रपद में आती है। किसमें आती है सर जी? भाद्रपद में आती है। देखिए जो दूध दही का सेवन कब नहीं किया जाता है सर जी? हल षष्ठमी को। के ऑप्शन से किया जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, शहर जनजाति का कुंभ कौन से मेले कहलाता है? सीताबाड़ी का, बेणेश्वर का, कल्पवृक्ष का मेला, सीता माता का मेला। जो बेणेश्वर मेला है आपका डूंगरपुर में स्थित है। कहाँ है सर जी? डूंगरपुर में है। इसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। देखिए आपका जो सीताबाड़ी मेला है ना, वो कहाँ स्थित है? कहाँ होता है आपका? बारां में। कहाँ? सीताबाड़ी मेला बारां में। इसे शहर जनजाति का कुंभ कहा जाता है। इसके अंदर 2 तहसील आती है, शहबाज और किशनगढ़। इन दोनों तहसीलों के यहीं इसका सीताबाड़ी का जो मेला है वो मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 है, आदिवासियों का कुंभ राजस्थान के कौन से मेले को कहा जाता है? अभी मैंने बताया, बेणेश्वर मेला, कैला देवी, जीवन माता, दिग्गी मेला। कैला देवी मेला जो आपका कहाँ लगता है? करौली में। कहाँ लगता है सर जी? करौली में लगता है। करौली के यहाँ लांगुरिया नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य किया जाता है? लांगुरिया नृत्य। कौन सा? लांगुरिया नृत्य किया जाता है। और आपका आदिवासी का कुंभ कौन सा है? बेणेश्वर मेला। तो ऑप्शन ए की जगह बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है, मालदेव और शेरशाह के मध्य युद्ध किस स्थान पर लड़ा गया? सुमेल, लोहवत, खानवा, ओशिया। जो आपका इस शेरशाह के मध्य लड़ा गया था 1544 में। इस युद्ध को कहा जाता है गिरी सुमेल का युद्ध। क्या कहा जाता है सर जी? गिरी सुमेल का युद्ध कहा जाता है। कौन सा जगह? पहला ऑप्शन की जगह बिल्कुल सही हो जाएगा, गिरी सुमेल का युद्ध आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमारा 24 क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? नयचंद्र सूरी, मोणोत नेणसी, महाकवि माघ, चंद्रप्रदाय। मोणोत नेणसी की है नेणसी ख्यात। कौन सी है? नेणसी ख्यात। और जो आपकी पृथ्वीराज रासो किसने लिखी? चंद्रप्रदाय ने। किसने लिखी? चंद्रप्रदाय। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। पढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र मिल की स्थापना कहाँ की गई थी? भीलवाड़ा, लाखेरी, ब्यावर, बाड़मेर। लाखेरी में आपकी प्रथम
सीमेंट कारखाना खोला गया था। कौन सा सर जी? सफ़ेद सीमेंट कारखाना खोला गया था। और जो आपके ब्यावर में 1889 में द कृष्णा मिल, कौन सी सर जी? द कृष्णा मिल खोली गई थी। कहाँ खोली गई थी? आपकी ब्यावर में। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन सी। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का 26वां क्वेश्चन हमारा कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था? 15 जून 2005, 12 अक्टूबर 2005, 26 जनवरी 2005, 1 मई 2005। तो कब हुआ था ये हुआ था आपका 12 अक्टूबर 2005 को। यानी आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। और ऐसी जो नेक्स्ट अपडेट है, नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, बाजना गणेश मंदिर किस जिले में स्थित है? सीकर में, सिरोही में, सवाईमाधोपुर में, बूंदी में। जो देखिए सवाईमाधोपुर में कौन सा है सर जी? त्रिनेत्र। कौन सा है? त्रिनेत्र गणेश मंदिर है आपका। कहाँ स्थित है? आपका सवाईमाधोपुर में स्थित है। और जो आपका बाजना गणेश मंदिर है आपका कहाँ स्थित सर जी? सिरोही में स्थित है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या जाएगा? होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका गणेश मंदिर कहाँ स्थित है? बाजना गणेश मंदिर आपका सिरोही में स्थित है। कहाँ है? सिरोही में स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 28 हमारा कि प्रसिद्ध धार्मिक स्थल छींच स्थित है। छींच के ब्रह्मा जी, क्या है? ब्रह्मा जी का मंदिर भी स्थित है यहीं अलवर में, अजमेर में, बांसवाड़ा में, बूंदी में। बूंदी में आपकी क्या है? रानी जी की बावड़ी है। क्या है? रानी जी की बावड़ी है। क्या है सर जी? रानी जी की बावड़ी स्थित है आपकी। अब देखिए अलवर में आपका भर्तरी का मंदिर है। क्या है? भर्तरी का मंदिर है आपका। और आपके चीज कहाँ का है सर जी? बांसवाड़ा। क्या है? बांसवाड़ा। बांसवाड़ा में आपकी त्रिपुरा सुंदरी है। क्या है? त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर है। कौन सा है? त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर आपका कहाँ स्थित है? बांसवाड़ा में। और त्रिपुरा सुंदरी किसकी ये माता है? जो आपकी वसुंधरा राजे सिंधिया है ना, वसुंधरा राजे सिंधिया की आराध्य देवी कौन सी है सर जी? त्रिपुरा सुंदरी। तो आपका ऑप्शन सी क्या जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 हमारा, गोरा बादल महल व नवलखा बुर्ज स्थित है। रणथंभौर दुर्ग, कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़, गागरोन दुर्ग। कौन सा जगह आपका गोरा बादल? ये हो जाएगा आपका चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। कौन सा जगह सर जी? चित्तौड़गढ़। ऑप्शन सी क्या जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोकण तीर्थ के नाम से कौन सा प्रसिद्ध है? कोलायत, बूंदी, गलताजी, पुष्कर। जो गलताजी इसको मंकी वैली का बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मंकी वैली बोला जाता है। कोलायत झील आपकी कहाँ है? बीकानेर में स्थित है। कहाँ है सर जी? बीकानेर में स्थित है। बूंदी में आपकी रानी जी की बावड़ी, तारागढ़ दुर्ग व कजली महोत्सव प्रसिद्ध है। महोत्सव प्रसिद्ध है। आपका कोकण तीर्थ कहाँ स्थित है? ये हो जाएगा आपका पुष्कर में। कहाँ हो जाएगा सर जी? ऑप्शन डी का पुष्कर हो जाएगा। और यहीं पे आपका ब्रह्मा जी का मंदिर है। क्या है? ब्रह्मा जी का मंदिर स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है और इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। और एक क्वेश्चन है कि राजस्थान में किस रियासत ने सती प्रथा पर रोक लगाई थी? कोटा, अलवर, बूंदी, भरतपुर। इसका जवाब आपको कहाँ देना है सर जी? कमेंट बॉक्स में देना है। और इसके साथ अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने 5 दोस्तों को क्या कर देना है? शेयर कर देना है। क्या कर देना है? शेयर कर देना है। शेयर करने से क्या होगा? आपके जो दोस्त हैं उनको भी थोड़ा बहुत फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि चतुर्थ श्रेणी के एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी के लिए भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है ये। मिलते हैं फिर इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।